तो ऐसा क्या है कि अमेरिका और इंडिया में क्या डिफरेंस है, आपको लगता है कि वहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं या वहाँ की सोच कैसी है? क्यों वो एक वर्ल्ड लीडर है और इंडिया अभी तक वर्ल्ड लीडर नहीं है? हम लोग जब गुलामी से निकले तो उस समय डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बनाना था, ऑयल, स्टील, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल। एक दो बड़े लोगों को छोड़कर, टाटा बिरला को छोड़कर और कोई था नहीं। तो गवर्नमेंट जो थी उस समय की, उन्होंने यही सोचा कि हम पब्लिक सेक्टर में सारा काम करेंगे। तो हिंदुस्तान का 80% बिजनेस वो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही करती थी। वो गवर्नमेंट ही करती थी। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर 200 कंपनियां बनी होंगी जो कि पब्लिक सेक्टर में हैं, और सारा काम पब्लिक सेक्टर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चला। वो हमारी जो सरकार आज मोदी जी की सरकार है, उन्होंने इसको चेंज किया कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट शुड बी ए रेगुलेटर। गवर्नमेंट वॉच करे। उनका काम है कि टैक्स कलेक्ट करे, और टैक्स कलेक्ट करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एजुकेशन, मेडिकल, जो सुविधाएं लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करना। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। उस समय शायद ज़रूरी था। आज के दिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और ये इतनी अफवाहें फैलाई गई कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की कंपनियां चली जाएंगी तो जॉब चले जाएंगे। हमने जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ली, उसमें 5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ, 50 गुना टैक्स ज़्यादा मिला। कोई भी एरिया में ऐसा नहीं कह सकते हैं जिसमें कि तरक्की नहीं हुई। हमने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि हम ऐसे एयरपोर्ट देखेंगे। ख्वाब था मेरा, हम इंडियन एयरलाइन को छोड़ के किसी दूसरी एयरलाइन में चढ़ पाएंगे। जो आज हुआ, टेलीकॉम, हम लोग 1-1 घंटा कॉल के लिए वेट करते थे। आज वर्ल्ड में सारे लोग देखते हैं, अचंभा करते हैं कि हिंदुस्तान की जो टेलीकॉम सर्विस है ये कैसे हुई। आप आईपीएल देख लो, ये 95 जो आईपीएल जिस दिन से प्राइवेट हुआ, हमको याद है जब हम बचपन में देखते थे, हमारे प्लेयर जब फॉरेन से मेडल जीत के आते थे क्रिकेट का, वो घर में आके उनके पास पैसा नहीं था, वो माला ही माला पहने रहते थे। आज ये 22-23 साल के लड़के, आप देखिए क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे आप ये पब्लिक डोमेन, गवर्नमेंट बाहर निकलती जाएगी, और ये हमारे गवर्नमेंट का माइंड एकदम क्लियर है कि ऐसा करना है। स्पीड बहुत ज़रूरी है आज हिंदुस्तान के लिए। स्पीड नहीं लेके आएंगे, मज़ा नहीं आएगा, फिर वो नासूर हो जाएगा। ऐसा ये आइडिया कैसे आता है? मतलब बहुत लोग, कौन सोचता है ऐसा कि मैं गवर्नमेंट के बिजनेसेस लेके पब्लिक से प्राइवेट करके उनको बड़ा करता हूँ, मैं जिंक में जाता हूँ, मैं एल्यूमिनियम में जाता हूँ, मैं ऐसी कमोडिटीज़ में जाता हूँ जो शायद 90% लोग तो सोचेंगे भी कि नहीं ऐसे बिजनेस करने, इनको बोरिंग बिजनेसेस जैसे बोला जाता है। तो ऐसा क्या फैसिनेशन था आपका कि मैं ऐसे ही बिजनेसेस करूँगा, और बैक टू बैक आपने उसमें पूरा कॉन्ग्लोमरेट बनाया? कोई स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे कि क्या रीज़न था? हमारे दिमाग में भर दिया गया कि माइनिंग बुरी चीज़ है, इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें सब कुछ हमारी धरती माँ से ही मिलता है। उसको हम जैसे गाय से दूध दूते हैं, वही चीज़ है। लेकिन गाय को हम अच्छी तरह से देखें, उसको अच्छी देखभाल करें, उसको गाय को माता माने, वैसे ही ज़मीन को भी हम अपनी धरती माँ बोलें, और उसको अच्छी तरह से सस्टेनेबल वे से हम करें, तो वो भी बहुत खुश होगी, हम भी बहुत खुश होंगे, और हमारा इंपोर्ट रुकेगा, और हम सक्षम हो जाएंगे, और उससे हज़ारों इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। चाहे आप यूरेनियम देख लो, चाहे आप लिथियम देख लो, बिलो द ग्राउंड, ये सारे बिलो द ग्राउंड ही हैं। ऑयल हमारे यहाँ भरा हुआ है। आज हमारे यूथ जो हैं वो एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी इतनी सिंपल कर देनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी आर नॉट
रेवेन्यू माइंडेड, वी आर प्रोडक्शन माइंडेड। ये बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, बट ये अगर जिस दिन समझ जाएंगे कि आप ये जो रेवेन्यू के पीछे लगे हैं, रेवेन्यू तो बाय प्रोडक्ट है, रेवेन्यू तो बाय प्रोडक्ट है, आप इसको एक्सप्लोरेशन करना, आज हमारे यहाँ 2% एक्सप्लोरेशन होता है, कम से कम भी एवरेज में 10% एक्सप्लोरेशन। आप पता ही नहीं लगाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे, कहाँ जाना है ये तो मालूम पड़ना चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ एक्सप्लोरेशन जो है एक इतना बड़ा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इतना बड़ा एडवांटेज है कि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ में आप एक्सप्लोरेशन मशीन ले सकते हैं, और जियोलॉजिकल डाटाज अवेलेबल हैं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियरिंग का काम है ये, और एक बिजनेसमैन है वो भी अपने साथ 10-20 इंजीनियर को लगा के एक्सप्लोरेशन के काम में लग सकता है और उसको पता लगाए। गवर्नमेंट को मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जैसे आज आईटी इंडस्ट्री क्यों आगे बढ़ी, क्योंकि बिल गेट ने हज़ारों कंपनियां खरीदी स्टार्टअप वालों से और उसको लगा करके उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। वैसे ही काम ये भी है, एक्सप्लोरेशन का भी है कि एक्सप्लोरेशन करते जाएंगे, उसके बाद उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे उसको डेवलप करके आगे बढ़ाने में। तो ये अपने जो उन्होंने डिस्कवरी की उसको सेल करने की इजाज़त दी जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लें, गवर्नमेंट को वापस देने से काम रुक जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी सोच रही है, समझ रही है, जितनी जल्दी करेंगे वो अच्छा रहेगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।